शुरुआत विक्टोरिया नाम की एक उद्योगपति से होती है। उसके उद्योग में उच्च तकनीक वाली चीज़ें बनती थीं। वह आज यहाँ काम कर रही थी। वह बहुत दिनों से किसी चीज़ की तलाश में थी। तभी उसका वैज्ञानिक कहता है कि हमें वह चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी। उनके सामने एक बहुत बड़ी चीज़ टूट जाती है, जिससे हमें एक बीटल के आकार का एक उपकरण दिखाई देता है, जिसका नाम बीटल स्कारब है, जो असल में एक एलियन तकनीक है। बीटल का मतलब होता है कीड़े का आकार। अब हम हवाई अड्डे पर एक लड़के जैमी को देखते हैं, जो अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करके लौट रहा है। हवाई अड्डे पर उसका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था, और जैमी उन सभी से मिलता है। उसके चाचा एक वैज्ञानिक थे, जो कार में बैठकर उन सभी का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद पूरा परिवार पास के एक होटल में जाती है। यहाँ जैमी की बहन उसे बताती है कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, जिसमें हमारा घर भी बिकने वाला है। पिताजी को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। ये सुनकर जैमी बहुत चिंतित हो गया। उसने कहा कि तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं तब वापस आ जाता। उस समय उसकी माँ ने कहा हमें अपने परिवार से कोई पढ़ा लिखा चाहिए था, इसलिए हमने तुम्हें लॉ पढ़ाने के लिए भेजा था। अब जब तुम पढ़ाई करके आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद परिवार घर वापस आ गई। उसने कहा कि मैं बहुत जल्द कोई अच्छी नौकरी करूंगा और इतना पैसा कमाऊंगा कि अपने परिवार को किसी अमीर जगह ले जाऊंगा। फिर अगले दिन हम जैमी को देखते हैं एक बहुत ही आलीशान घर के सामने, जहां उसकी बहन कहती है आओ जैमी, सफाई करो। दरअसल वे दोनों यहाँ नौकरी कर रहे थे और फिलहाल यही उनका एकमात्र काम था। इसी बीच विक्टोरिया अपने गार्ड के साथ यहाँ आ गई, क्योंकि यही उसका घर था। अब जब विक्टोरिया आगे बढ़ी तो हम उसकी भतीजी को देखते हैं, जिसका नाम जेना था। वह उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। जेना उसे एक वीडियो दिखाती है, जिसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक उपकरण बनाया था। जब वह उपकरण किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है तो वह व्यक्ति एक बहुत शक्तिशाली सैनिक बन जाता है। इतना शक्तिशाली कि अकेला सैनिक पूरी सेना का वजन उठा सकता है और एक हथियार की तरह काम कर सकता है। जेना कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से नाराज़ हूँ, क्योंकि इस पर तुम्हारा काम बहुत आगे बढ़ चुका है। हालांकि हमने ये प्रोजेक्ट सालों पहले बंद कर दिया था, और इसे बंद करने का फैसला मेरे पिताजी का था, क्योंकि इस उपकरण की मदद से एक व्यक्ति एक हथियार की तरह बन जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। मेरे पिताजी एक विनाशकारी व्यक्ति को बड़ा नहीं करना चाहते थे, तो फिर तुम इस तकनीक का दोबारा इस्तेमाल क्यों कर रही हो? विक्टोरिया भी इस पर गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हारे पिताजी के बाद मैंने ये कंपनी चलाई थी। इस कंपनी में तुम्हारा सिर्फ एक हिस्सा है। इसे कैसे चलाना है यह मेरा काम है। मैं बेहतर जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम या तुम्हारी माँ मेरे काम में दखल दें। फिर जैमी यहाँ आ गया और उनकी बहस में बोलने लगता है। अब विक्टोरिया को ये पसंद नहीं आता कि एक नौकर हमारे मामले में दखल दे, इसलिए वह जैमी और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है। जब दोनों भाई बहन घर से बाहर निकले और गाड़ी का इंतजार करने लगे, तभी जेना उनके पास आती है। वह जैमी से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी हरकतों की वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, तो तुम कल ऑफिस आना, मैं तुम्हें कोई छोटा मोटा काम दिला दूंगी। यह कहकर वह यहाँ से चली जाती है। रात में जैमी अपने पिता से बात करता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे व्यापार के नुकसान को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जिस पर उसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनों का साथ। तुम वापस आ गए तो हम इस बात से बहुत खुश हैं। ये सुनकर जैमी संतुष्ट हो गया और वह भी खुश हो गया। अगले दिन वह अच्छी तरह तैयार होकर और अपने उद्योग में पहुंच गया, और जब उसने जेना के बारे में पूछा तो उसे इंतज़ार करने को कहा गया। जब वैज्ञानिक किसी काम से जा रहा था, तभी जेना चुपचाप उसका कार्ड चुराकर उसकी प्रयोगशाला में आ गई, जहां उसे धातु का स्कारब मिला। बीटल स्कारब का मूल यानी मुख्य भाग वैज्ञानिक को निकालकर सूट में डालना था, ताकि उसकी सारी शक्तियां सूट में समा जाएं। फिर जेना स्कारब को एक डिब्बे में रख देती है और चुपचाप प्रयोगशाला से निकल जाती है। और जब वह नीचे आती है तो जैमी उसके पास आता है। जेना उससे कहती है कि मुझे अभी जल्दी है, बाद में मिलते हैं। तभी यहाँ सुरक्षा अलार्म बजता है। जेना धातु के स्कारब वाला डिब्बा जैमी को देती है और उसे अपने पास रखने के लिए कहती है, तुम्हें इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा इसकी रक्षा करनी है। ये कहकर वह जैमी को यहाँ से भेज देती है और वह पहरेदारों के साथ आगे बढ़ जाती है। घर आकर जैमी अपने परिवार को सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था, और वह उन्हें वह डिब्बा दिखाता है। ये सुनकर उसके परिवार वाले बहुत उलझन में पड़ जाते हैं और वे जैमी को डिब्बा खोलने के लिए कहते हैं। उनकी बात सुनकर जैमी ने भी डिब्बा खोला, जिससे उसे धातु का स्कारब मिलता है, जिसे जैमी बहुत ध्यान से देखने लगा। जब उसने उसे हाथ में लिया तो स्कारब चमकने लगा और अचानक वह जलकर जैमी के चेहरे से चिपक गया। ये देखकर परिवार के सभी सदस्य बहुत डर गए, जिससे जैमी का शरीर अचानक भयानक तरीके से बदलने लगा।
उसके शरीर पर सूट चढ़ने लगा और अब वह ब्लू बीटल बन गया है और अब सूट जैमी को पूरी तरह से ढक लेता है। सूट के अंदर से उसके सहायक की आवाज़ आने लगती है, जो असल में एक तकनीक है। वह जैमी से कहती है, मैंने तुम्हें ब्लू बीटल बनने के लिए चुना है और अब तुम मेरी शक्तियों को देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए वह जैमी के ऊपर से उड़कर उसे आसमान में ले जाती है और अचानक वह ज़मीन पर वापस आ जाता है, जहां जैमी यानी ब्लू बीटल के सामने एक बस आ रही थी। इस सहायक ने इस सूट की शक्तियां बढ़ा दीं। वह अपनी पूरी शक्ति से सक्रिय हो गया, जिससे बस टकराव के कारण 2 टुकड़ों में टूट जाती है। ये सहायक जैमी को ब्लू बीटल सूट का इस्तेमाल करने का तरीका बताती है। उसे सब कुछ बताने के बाद वह उसे घर ले आए। तब तक जैमी के शरीर से वह सूट गायब हो चुका था। उसके शरीर पर अब कोई कपड़ा नहीं था और क्योंकि वह इन सब में बहुत थक गया था, इसलिए वह वहीं बेहोश हो जाता है। कई घंटों बाद जब उसे होश आया तो वह ठीक था। जब उसे अपने पीछे अजीब सा महसूस हुआ तो उसने अपनी पीठ देखी, जहां बीटल्स कारब उसकी पीठ से चिपका हुआ था। ये देखकर वह बहुत घबरा गया। मैं जेना से इस बारे में बात करूंगा, ये कहकर वह घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने जेना को इंडस्ट्री से भागते हुए देखा, जहां उसके पीछे कुछ लोग थे। जैमी ने उसे जल्दी से कार में बिठाया, लेकिन उनके पीछे वाले लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। उनसे छुटकारा पाने के लिए जैमी तेजी से गाड़ी चलाने लगा और अब वह अपने घर जाने लगा। दोनों घर आए और सबसे मिले। अब जेना जैमी से पूछती है कि स्कारब कहाँ है। फिर वह उसे अपनी पीठ दिखाता है और कहता है, देखो ये यहाँ अटका हुआ है। ये देखकर जेना बहुत हैरान हुई। फिर वह कहती है कि यह इसलिए अटका हुआ है क्योंकि यह बीटल जैसा दिखता है और यह बीटल स्कारब है जिसका इस्तेमाल मेरे पिताजी पहले करते थे। लेकिन अचानक वह गायब हो गए और मुझे लगता है कि वह अब यहाँ नहीं है। लेकिन जब वह जिंदा था तो उसने इस तकनीक को बंद कर दिया। लेकिन मेरी चाची विक्टोरिया ने फिर से इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानती है कि बीटल स्कारब के कोर में बहुत शक्ति होती है। मेरे पिताजी इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि बीटल स्कारब उस व्यक्ति को चुनेगा जो नीला बीटल बनेगा और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने का हकदार होगा। और इस बार बीटल ने जैमी को चुना। जैमी कहता है कि मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे इस बीटल स्कारब से छुटकारा पाना है, मुझे कोई उपाय बताओ। जिस पर जेना कहती है कि मेरे पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह जाना होगा। उस जगह की चाबी मेरी कंपनी में है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। जिस पर जैमी के चाचा, जो एक वैज्ञानिक हैं, उसे बताते हैं कि मैंने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसकी मदद से मैं पूरी इमारत के सभी सिस्टम को हैक कर सकता हूं और उसे अपने नियंत्रण में कर सकता हूं। उसके बाद उसकी कंपनी के सारे कैमरा सिस्टम हैक हो जाते हैं और वहां एक कार्टून चलने लगता है। इसी बीच जेना को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। वह कंपनी से एक घड़ी चुरा लेती है और जैमी के साथ बाहर आ जाती है। विक्टोरिया का गार्ड बाहर खड़ा था, जो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने हमला करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जैमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अचानक उसका सूट सक्रिय हो गया और वह फिर से ब्लू बीटल बन गया। इसलिए उसने गार्ड को मारकर दूर फेंक दिया। ये देखकर गार्ड भी अपने असली रूप में आ गया। दरअसल विक्टोरिया ने उसे एक सूट भी दिया था, वह भी सक्रिय होकर उसके शरीर पर लग जाता है। वह फिर से ब्लू बीटल पर हमला करता है। साथ ही उसने कई हमले किए, जिन्हें ब्लू बीटल ने अपनी शक्तियों से रोक दिया। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब गार्ड ब्लू बीटल पर वार करने लगता है। वह बीटल को पकड़ लेता है और वह उसे मारने ही वाला था। तभी जैमी के चाचा एक कार लेकर यहाँ आ गए। उन्होंने गार्ड को कार से जोर से टक्कर मार दी, जिससे वह काफी दूर जा गिरा। यह मौका देखकर तीनों जल्दी से कार में बैठ गए और वहां से चले गए। जेना ने उनसे कहा कि अब हमें शहर से बाहर जाना होगा। शहर से बाहर आते ही वे जेना के पिता के दूसरे घर गए, जहां जमीन पर एक बहुत बड़ा बीटल बना था। ये देखकर जेना अपने हाथ में घड़ी से बीटल द्वारा बनाए गए गुप्त रास्ते को खोल देती है और तीनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ आकर पता चला कि पहला नीला बीटल जेना के पिता थे। उन्होंने ही सबसे पहले बीटल स्कारब की शक्तियों और तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ सब कुछ देखकर जैमी के चाचा काफी प्रभावित हुए और वे बीटल स्कारब की तकनीक को समझने लगे, जिसके अनुसार अगर स्कारब किसी को अपने साथ जोड़ ले तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है ये बीटल स्कारब जैमी से अलग नहीं हो सकता। यह उस व्यक्ति की हर कोशिका से जुड़ जाता है और अगर ऐसा हुआ तो जैमी उसमें मर भी सकता है। ये सुनकर जैमी को बहुत गुस्सा आया। वह वहां से चला गया और छत पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके चाचा भी उसके बगल में बैठ गए और जैमी को समझाते रहे कि जेना की मदद से तुम्हें जो शक्ति मिली है वह बहुत अच्छी है। जिन शक्तियों के लिए लोग तरसते हैं वे तुम्हें आसानी से मिल गईं। तभी जेना भी छत पर आ गई।
उसने देखा कि एक हाईटेक विमान शहर से उड़ा है और अब जैमी के घर की ओर आ रहा है। उसे शक हुआ। उसने यह बात जैमी और उसके चाचा को बताई। ये लोग देखते हैं कि विमान में बहुत सारे लोग हैं और उनके घर के बाहर बहुत सारे सैनिक हैं। ये देखकर जैमी समझ गया कि हमें एक समस्या होने वाली है। उसे अपने परिवार की चिंता थी, इसलिए वह उनकी मदद के लिए चिल्लाने लगा ताकि उसका सूट चालू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिससे जैमी समझ गया कि यह सूट मुझे मुसीबत में देखकर ही सक्रिय होता है। इसलिए वह वहां से कूद गया। अब वह नीचे गिरकर नहीं मरा, इसलिए ब्लू बीटल हवा में आते ही सक्रिय हो गया और जैसे ही वह ब्लू बीटल बना वह वहां से आगे बढ़ गया। विक्टोरिया और उसके रक्षक हाईटेक विमान पर थे। नीचे सैनिक अंदर आ रहे थे और जैमी के घर से सभी को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन तभी जैमी यानी ब्लू बीटल वहां उड़ता हुआ आया और सभी सैनिकों को अपने गुस्सों से पीटकर उड़ा दिया और अपने परिवार को यहां से भाग जाने के लिए कहता है। अब ब्लू बीटल का सहायक एक बहुत बड़ी मशीन गन सक्रिय करता है। सभी सैनिकों को एक साथ उड़ाने की सोचता है, जिस पर ब्लू बीटल उससे कहती है कि हम उन्हें मारते नहीं, बस चोट पहुंचाते हैं। ये कहकर वह अपनी शक्तिशाली मशीन चालू करता है और सबको मारकर बेहोश कर देता है। और विक्टोरिया का गार्ड ब्लू बीटल पर निशाना साधे खड़ा है ताकि वह एक ही हमले में जाग जाए। उधर बीटल भी तैयार था, लेकिन तभी बीटल ने देखा कि मेरे पिताजी पर हमला हो रहा है, तो वह जल्दी से उनके पास आया। इसका फायदा उठाकर गार्ड अपनी तकनीक से ब्लू बीटल को कमज़ोर कर देता है और उसे पकड़ लेता है। तो अब वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पिताजी ब्लू बीटल के सामने मर रहे थे और फिर पीछे से एक विस्फोट ने उसके पूरे घर को उड़ा दिया, जिसके बाद गार्ड जेमी को, जो ब्लू बीटल से निकला था, विमान में उड़कर अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद पूरा परिवार यहाँ आ गया। वे देखते हैं कि जेमी के पिताजी अब वहाँ नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। अगला दिन आया जहां उसके पिता की मृत्यु और जेमी के जाने से सभी बहुत चिंतित थे। दादी सबको इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि हमें किसी भी तरह जेमी को बचाना है, किसी भी हालत में उसे खोना नहीं है। जिस पर जेना जवाब देती है कि इस मिशन में मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। ये कहकर जेना उन्हें अपने पिता के एक दूसरे घर ले गई, जहां उसके पिता ने एक बीटल विमान भी बनाया था जिसमें बैठकर वे यहां से निकल जाते हैं। विमान में जेना उन्हें अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी उच्च तकनीक वाले हथियार देती है, जिसमें जेमी की दादी एक मशीन गन ले जाती हैं। फिर उन्हें विक्टोरिया द्वीप पर बना एक किला दिखाई देता है और दादी एक योजना बनाती हैं कि पहले उन दुश्मनों का ध्यान भटकाएंगे और अगर हमें उन्हें मारना ही पड़ा तो हम उन्हें मार देंगे, फिर हम अंदर जाकर जेमी को बचा लेंगे। वहां विक्टोरिया ने जेमी को उल्टा लटका दिया था क्योंकि वह उसकी बीटल तकनीक को निकालने वाली थी और उसे अपने गार्ड में डालने वाली थी। यहाँ जैमी वैज्ञानिक से मदद मांगती है। इस पर वह जवाब देता है कि माफ़ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। वैज्ञानिक कहता है कि जैमी इस चीज़ में मारा जा सकता है। इस पर वह जवाब देती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच किले पर बीटल विमान का हमला होता है। फिर जैमी के चाचा उसे नीचे उतार देते हैं और फिर से शुरू करते हैं, जिससे वह उन पर इतनी जोर से हमला करता है कि वह ऊपर चढ़ने लगता है। उसके पैर बाहर आ जाते हैं, जिसके नीचे उसने सभी गार्डों को कुचल दिया और फिर वह गैस छोड़ता है और सभी को होश में लाता है। अब ये लोग अंदर आ गए, जहां जेना प्रयोगशाला का रास्ता ढूंढकर उसी दिशा में चलने लगी। उनके सामने एक बहुत बड़े कोर जैसी मशीन आती है और यह वही मशीन है जिसके जरिए नीली बीटल की तकनीक बाहर निकालकर गार्ड के अंदर भेजी जा रही थी। प्रक्रिया शुरू हुई। शक्तियों के कारण जैमी को कष्ट होने लगा अपने मन में और वह कुछ सोचते हुए एक अलग दुनिया में चला जाता है, जहां उसने अपने पिता को देखा। जब जैमी उसे देखता है तो वह बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन जेना और जैमी की बहन ने उसके केंद्र में बम रख दिए जहां ये स्थानांतरण हो रहा था। अब जैमी और उसके पिता शक्तियों का प्रभाव महसूस कर रहे थे। उसके पिता कहते हैं, बेटा, दुनिया में अभी भी तुम्हें काम करना है। असली दुनिया में तुम्हें सबको बचाना है। मेरा काम यहीं खत्म हो गया है, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया हूँ और अब बेटा, मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए वह उसे नीला बीटल सूट दिखाता है और कहने लगता है, बेटा, तुम इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करो और दुनिया को बचाओ। मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में महसूस करूंगा और तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराऊंगा। ये कहकर वह यहाँ से गायब हो जाता है। अब ये जगह टूटने लगी क्योंकि यह नष्ट हो रही थी। सब कुछ नष्ट होने से पहले जैमी ने सही समय पर अपने नीले बीटल के सूट को छुआ, जहां उसकी सारी शक्तियां और तकनीकें उससे छीन ली गईं और गार्ड में डाल दी गईं। और अब गार्ड अपनी नई तकनीक के साथ तैयार था, लेकिन जैमी के मरने से पहले जेना वहां एक विस्फोट कर देती है, जिससे पूरी कोर मशीन नष्ट हो जाती है क्योंकि वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ था। और ऐसा होते ही जैमी उनकी कैद से आज़ाद हो गया।
उसने अपनी शक्तियों को सक्रिय करने की कोशिश शुरू कर दी, जिस पर सहायक कहता है कि नीले भरिंग को सक्रिय होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है। अब यहाँ से वैज्ञानिक जैमी को भागने में मदद करता है, और जब गार्ड को इस बारे में पता चला तो उसने वैज्ञानिक को मार डाला। जैमी वहाँ से भाग जाता है, और गार्ड जो अपने सूट के साथ बिल्कुल तैयार था, वह अपने किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता था, और विक्टोरिया उसे इस तरह देखकर बहुत खुश हुई। जैमी भाग रहा था क्योंकि उसके सूट में कम ऊर्जा थी, इसलिए बहुत सारे गार्ड उसे मारने आ गए। फिर सही समय पर दादी मशीन गन लेकर आ गईं। उन्होंने सभी गार्डों को उड़ा दिया और जैमी को बचा लिया। वे फिर से भागने लगे, और जो भी रास्ते में आ रहा था दादी मशीन गन से सबको मार रही थीं। वहाँ विक्टोरिया ने जेना को पकड़ लिया था, और वह उसे अपने साथ ले गई। जैमी की बहन शील्ड और पंच, वह पंचिंग तकनीक से गार्ड से लड़ रही थी, और अब जैमी पर नीला भरिंग सूट भी सक्रिय हो गया है। क्योंकि अब वह भी चार्ज हो गया था, इसलिए वह सभी गार्डों से लड़ता है और उन पर हमला करता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। लेकिन तभी गार्ड अपना सूट पहनकर आता है, और वह नीले बीटल पर हमला करता है। उसने उसे हवा में उड़ा दिया, और अब दोनों वहीं एक दूसरे को पीटने लगे। पहले तो दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे थे, लेकिन फिर गार्ड ने ब्लू बीटल को खूब पीटा, जिसके बाद वे लड़े और किले में वापस आ गए, और यहाँ वे एक दूसरे से खूब लड़ रहे थे। अब यहाँ जैमी के चाचा ने गार्ड के सिर पर वार किया। तभी उसने जवाब में अपने चाचा के पास एक बम मारा, और वह बुरी तरह घायल हो गया। ये देखकर ब्लू बीटल बहुत क्रोधित हुआ। अब उसने अपनी सारी शक्तियां लगाकर गार्ड पर हमला कर दिया, और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। वहाँ विक्टोरिया जेना से कहती है कि मैंने अपने मोबाइल पर ब्लू बीटल कोड डाउनलोड कर लिया है, जिसकी मदद से अब मैं लाखों का सूट बनाऊंगी और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब ये सुनकर जेना को गुस्सा आ गया, और उसने बीटल तकनीक वाली च्यूगम थूक दी, जिससे वह हर जगह फैलने लगी। ऐसा करने के बाद जेना गार्ड्स को खूब पीटती है। नीचे नीली भरिंग ने गार्ड को खूब पीटा था और उसे बहुत बुरा महसूस कराया था। वह उसे फांसी देकर उसका गला काटने ही वाला था। तभी सहायक उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे किसी की हत्या न करने के सिद्धांत की याद दिलाता है। इस पर रोते हुए जैमी ने कहा कि उसने पहले मेरे पिताजी को मारा, और फिर मेरे चाचा को बम से घायल कर दिया, और अब मैं उससे बदला लूंगा। ये सुनकर सहायक उसे गार्ड की जिंदगी दिखाता है कि वह अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन एक दिन उसकी माँ एक मिसाइल हमले में मर गई। क्योंकि वह अकेला रह गया था, इसलिए वह जबरदस्ती सेना में भर्ती हो गया। एक दिन बम से उसके पैर छूने के कारण गार्ड का पूरा शरीर नष्ट हो गया। जब विक्टोरिया को यह पता चला तो उसने इसका फायदा उठाया और गार्ड को अपने प्रयोग में इस्तेमाल किया। उसने उसे एक नया शरीर दिया, जिसके बाद वह उसे अपने तरीके से चलाने लगी। अब गार्ड कुछ भी करे, विक्टोरिया उसके पीछे है। तो अब जैमी बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला जाता है। वहाँ जेना अपनी चाची विक्टोरिया का फ़ोन तोड़ देती है, जिससे उसका फ़ोन नष्ट हो गया। अब उसके पास ब्लू बीटल की तकनीक नहीं थी, इसलिए अब वह कोई खतरनाक सूट नहीं बना पाएगी। अब गार्ड विक्टोरिया के पास जाता है, जहां वह उसे जेना और ब्लू बीटल को मारने का आदेश देती है। लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं करता। दरअसल वह विक्टोरिया को पकड़ लेता है, अपनी मां को याद करता है और उसका सूट नष्ट कर देता है। ये देखकर जेना और जैमी जल्दी से आते हैं और बीटल विमान में बैठ जाते हैं। वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें गार्ड और विक्टोरिया की मौत के साथ साथ पूरा किला भी नष्ट हो गया, जबकि वे सभी लोग बीटल विमान में बैठकर वहां से चले गए। जैमी देखता है कि मेरे चाचा मरे नहीं बल्कि बच गए, तो उन्हें देखकर जैमी बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद दिखाया गया कि विक्टोरिया की मौत के बाद अब जेना इस इंडस्ट्री को चलाने वाली है। वह खबरों में बताती है कि मैं कंपनी में गलत कामों को रोकूंगी, मैं कंपनी को सही रास्ते पर चलाऊंगी। अब जेना घर आए, जो कहती है कि मैंने ये पूरी जगह तुम सबकी मदद के लिए खरीदी है। मैं तुम्हें ये जगह तोहफे में दे रही हूँ, तुम यहाँ एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। ये सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। अब जब जेना वहाँ से जा रही थी तो उसे छोड़ने के लिए जैमी भी उसके साथ आया। वह उससे अपने दिल की बात कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर जेना बहुत खुश हो जाती है और हाँ कहकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब यहाँ जैमी का नीला बटन वाला सूट फिर से चालू हो गया है, जिससे दोनों हवा में उड़ते हैं और बहुत ऊपर जाते हैं और इस मुलाकात का भरपूर आनंद लेने लगते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म का सुखद अंत यहीं होता है।